नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे धन योग के ऊपर चर्चा की। मैंने आपसे बताया कि कैसे जन्मपत्री में धन योग देखा जाना चाहिए, कौन कौन से ग्रहों की दशा अंतरदशा में उस धन योग का आपको लाभ मिलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि चंद्रमा किस दिन कौन से ग्रह और नक्षत्रों के अंदर जब संचार करेगा, भ्रमण करेगा, तब आपको उस दिन धन लाभ होगा। आज मैं आपसे कुबेर योग की चर्चा करूंगा। हालांकि धन योग और कुबेर योग में कोई अंतर नहीं, मगर जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानीज, टाटाज, बिरलाज, यदि कभी आपको मौका मिले इनकी जन्मपत्री देखने का, तो आपको ये योग अपने आप उन जन्मपत्रियों में दिखाई दे जाएगा। तो बिना कोई समय गंवाए हम आज कुबेर योग के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको ये जो योग बताऊंगा, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि एक आम आदमी जो ज्योतिष को नहीं जानता, वो भी अपनी जन्मपत्री के माध्यम से कम इतना समझ सके कि उसकी जन्मपत्री क्या कह रही है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है। आज हम कुबेर योग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी राशि में होता है। प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी राशि में होता है, साथ ही किसी ना किसी नक्षत्र में होता है। और इसके भी आगे किसी ना किसी उपनक्षत्र में होता है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपनक्षत्र स्वामी माना गया है। बड़ा साधारण सा नियम है कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि, किसी न किसी नक्षत्र, किसी न किसी उपनक्षत्र में होता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाव किसी न किसी राशि, नक्षत्र या उपनक्षत्र में होगा। इसका ज्ञान आपको अपनी जन्मपत्री जब आप खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर आपको ग्रह और भावों की एक तालिका बनी हुई मिलेगी। उस तालिका में सबसे पहले ग्रहों का नाम, फिर उसके राशि स्वामी का नाम, फिर नक्षत्र का नाम, उपनक्षत्र का नाम दिया रहता है। इसी तरह ठीक उसी पेज पर नीचे प्रत्येक 12 भावों के राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र की तालिका दी गई रहती है। तो उस तालिका की मदद से आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह किस राशि, किस नक्षत्र और किस उपनक्षत्र पर है। इसी प्रकार प्रत्येक भाव के बारे में भी जान सकते हैं कि वो भाव किस राशि, किस नक्षत्र और किस उपनक्षत्र पर है। तो आज जब आप इसका ज्ञान कर लें अपनी जन्मपत्री से, जब आपको ये चीज़ मालूम हो जाए कि कौन सा ग्रह किस राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र पर है और कौन सा भाव किस राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र पर है, तो नियम बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण सा नियम है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि द्वितीय भाव धन का भाव है। इसी प्रकार छठा भाव धन भाव है और एकादश भाव भी धन भाव है। ये 3 भाव धन के भाव हैं। और इसके विपरीत लगन भाव
दरिद्रता देता है। जी हाँ दोस्तों, ये उन ज्योतिषियों को एक सबक है जो लग्न पंचम और नवम के नग पहना पहनाकर लोगों का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। क्यों लग्न भाव दरिद्र भाव है? केवल धन के मामले में बात कर रहा हूं, हम यहां केवल वेल्थ मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। धन भाव से, क्योंकि ये द्वादश भाव पड़ता है। इसी प्रकार पंचम भाव, ये भी दरिद्र भाव है, क्योंकि ये छठे भाव से द्वादश पड़ता है, धन भाव से द्वादश पड़ता है। इसके पश्चात अष्टम भाव, ये भी एक प्रकार का दरिद्र भाव है। और द्वादश भाव, ये भी एक प्रकार का दरिद्र भाव। दरिद्र से अर्थ कि इन भावों की दशा अंतरदशा में धन नहीं आएगा। बाकी चीजें बेशक मिले, नाम मिले, मान सम्मान मिले, जो मर्जी, पर धन नहीं मिलेगा। पैसे की आमदनी, पैसे की आवाजाही रुक जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा नियम है कि जो ग्रह द्वितीय भाव, छठे भाव और एकादश भाव, सबसे पहले आपने इन भावों के, जो मैंने आपको तालिका बताई है ग्रह और भावों की तालिका, उसमें आप देखिए कि द्वितीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव, इनका राशि स्वामी, इनका नक्षत्र स्वामी और इनका उप नक्षत्र स्वामी, मुख्यतः से उप नक्षत्र स्वामी देखिएगा। दूसरे, छठे और 11वें भाव का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी यदि दूसरे, छठे और 11वें भाव में ही बैठा हो या इन भावों का स्वामी बन रहा हो, तो धन योग, कुबेर योग का निर्माण करेगा। दूसरा पॉइंट, भूल कर भी दूसरे, छठे और 11वें का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी, इन दरिद्रदायी भावों का ना तो इनमें बैठा हो और ना ही इनका किसी भी प्रकार से राशि स्वामी बन रहा हो। तो पहला नियम कि 2, 6 और 11वें भाव के राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र स्वामी जो हैं, खास करके उप नक्षत्र स्वामी 2, 6, 11 में या तो बैठे हों या इनके स्वामी बन रहे हों। और साथ ही लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव के ना तो वो राशि स्वामी, ना नक्षत्र स्वामी हो, ना ही इनके इन भावों में बैठे हों, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्री में अपने आप ही कुबेर योग का निर्माण हो जाएगा। ये तो था भावों से संबंधित। अब ग्रहों से संबंधित, हम सब जानते हैं 9 ग्रह हैं। तो आपने करना क्या है, देखना सिर्फ इतना है कि जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 के 9 ग्रह, इनका राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी भी यदि 2, 6, 11 भाव में या तो बैठा हो या उसका स्वामी बन जाए, तो निसंदेह बिना किसी और योग को देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति कुबेर होगा, बहुत बड़ी धन संपत्ति का मालिक होगा। कारण, क्योंकि यहां पे भाव स्वामी भी 2, 6, 11 से जुड़ गए और ग्रह भी अधिक से अधिक, जितने ज्यादा ग्रह इन भावों से जुड़ेंगे, जब जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी और जब जब चंद्रमा उन ग्रहों के नक्षत्रों से संचार करेगा, भ्रमण करेगा, तब तब ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होगा। अब दोस्तों मान लीजिए 9 में से 5 ग्रह या 4 ग्रह या 8 ग्रह या अधिक से अधिक ग्रह इन भावों से जुड़ जाएं अपने राशि स्वामी द्वारा, अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा, अपने उप नक्षत्र स्वामी द्वारा, तो क्या होगा, दशांतर दशा भी उन्हीं ग्रहों में से किसी ना किसी की चलेगी।
चंद्रमा भी उन्हीं ग्रहों में कहीं ना कहीं संचार करेंगे, क्योंकि 2.25 दिन एक नक्षत्र में रहते हैं, एक राशि में। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार धन लाभ, बार बार इनकम उसकी बढ़ती रहेगी, दिन प्रतिदिन वो तरक्की करता जाएगा धन के मामले में। मैं यहाँ केवल धन की बात, फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, और किसी के बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। तो दोस्तों, ये इतना सरल और साधारण सा नियम है कि अब आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात किसी भी ज्योतिषी या पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी जन्मपत्री में इस नियम को मेरे बताए अनुसार आजमा कर देख लीजिए। किसी भी बड़े उद्योगपति, उसकी जन्मपत्री यदि आपको कहीं से मिल जाए, आजकल नेट पर अवेलेबल रहती हैं, तो उनकी जन्मपत्रियों में आप इसको आजमा कर देख लें। जो बात मैंने आपको बताई है, आप पाएंगे कि ये 100% सही है। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को यदि आप शेयर करेंगे तो ये जानकारी अन्य लोगों को भी उपलब्ध होगी, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट के ज़रिए मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो इसी के साथ प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ठग ज्योतिषियों से बचें। तो अगले वीडियो में आप सबसे एक बार फिर एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय के साथ रूबरू होऊंगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।